दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी। आइए हम इस चैनल के हिंदी महासागर के इस महा अभियान को आगे बढ़ाते हैं और कहीं न कहीं हिंदी भाषा की सेवा का जो लक्ष्य हम आपने बना रखा है इसको दृढ़ संकल्पता के साथ पूरा करेंगे। तो आज प्रकरण लेखन विचार के भाग 16 से जुड़ते हैं और उम्मीद है कुछ अच्छा करेंगे। तो कुछ बातें हैं आपके लिए। कविता लिखने का आसान रास्ता क्या है? दो पदी चतुष्पदी कभी लिखा आपने? अभी तक तो मेरे कमेंट में किसी का कुछ नहीं दिखा है। आपने कुछ लिखा तो दिखाया भी करो। तो आशा है कि आपसे अगर कोई जवाब हो तो भेजिएगा, लेकिन इन तीनों बातों का तो जवाब भेजिए ही भेजिए कम से कम। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें तभी लाभ मिलेगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, आज हम जानेंगे प्रकरण लेखन विचार में भाग 16 एपिसोड 16 में आज हम जानेंगे दो पदी लिखना है पर दोहा नहीं, चतुष्पदी लिखना है पर कोई छंद नहीं, छह पदी लिखना है पर कोई सहयोग नहीं। तो शायद आज के शीर्षक ही हमने ऐसे चुन रखे हैं और आइए इस पे हम बात करते हैं। अब देखिए, दो पदी लिखना है पर दोहा नहीं। देखिए, जो दोहा होता है हम जानते हैं कि अर्ध सम मात्रिक छंद होता है, जिसमें हम कुल 24 मात्राएं होती हैं। 13 11 पे अति होता है, यानी सवाल का विराम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें भी 4 चरण हो जाते हैं, लेकिन हम दो पदी लिखेंगे जिसमें कि चरण नहीं होंगे। हाँ, ये है कि विराम की जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां हमको लगाना ही पड़ेगा। तो इन दिनों इस प्रकार की कविता ज्यादा प्रचलन में है, पर मंच के साथ ही लिख लेते हैं, क्योंकि जो मंच पे बोलते हैं वो कभी कभार आवश्यकता पड़ती है तो दो लाइनों में अपनी बात को निपटाते जाते हैं और सामने वाले पे व्यंग कसते जाते हैं। दो पंक्तियों में बहुत तो नहीं कहा जाता, फिर भी बहुत कुछ बोल दिया जाता है। ऐसी कोई बातें आती हैं जहां दो पंक्तियों में ही सब कुछ हो जाता है। बस तुकांत का भार दोनों पंक्तियों में बराबर रखा जाए तो अच्छा होगा। दोहा में 4 चरण होते हैं, जबकि दो पदी में इसका अभाव दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसमें चरण ही नहीं बनता है। सबसे बड़ी बात यह है। हाँ, ये कि दो पदी अगर आप छंद में लिखते हैं, सम मात्रिक में लिखते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल मैंने सम मात्रिक नहीं लिखा, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ। मोहनी चाल है उनकी, मोहनी चाल है उनकी केशव इस जमाने में, मिली कुर्सी न दिखी वो अपनापन जताने में। देखिए, 2 लाइन में कितना व्यंग कसा गया कि मोहनी चाल है उनकी केशव इस जमाने में, मिली कुर्सी दिखे न वो अपनापन जताने में। तो कहीं न कहीं हमारे जो लोग हैं, मैं कह नहीं सकता वो कौन लोग हैं, आप समझदार हैं, आपके लिए इशारा काफी है। तो ये दो पदी है, ऐसे आप भी कुछ लिख सकते हैं। हाँ, ये कि दो पदी का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं होता और दो पदी ज्यादा बोली भी नहीं जाती है। मामला तो चतुष्पदी का है। आइए चलते हैं। देखिए, चतुष्पदी लिखना है पर कोई छंद नहीं। अब ये चतुष्पदी लिखने के नाम पे मैं सच और कड़वा सच बताता हूं, इन दिनों के लिखने वाले लोग एक लाइन में 4 शब्द, दूसरे में 2, तीसरे में 8, 5वें में कुछ, इस तरह से उनकी लाइनें चलती रहती हैं। वो नाम की चतुष्पदी होती है और सारी एक ही में खिचड़ी हो जाती है। तो ऐसे लाइन लिखने का क्या मतलब है? सजावट भी नहीं है, बुनावट भी नहीं है, तो क्या मतलब है? अगर एक आम लिखने वाला और आप लेखक होकर लिखने वाले, दोनों में अगर एक जैसे ही चीजें चले तो क्या हो सकता है? ऐसे में हमने कुछ नया सोचा है, शायद आप स्वागत करें और ऐसा लिखने का प्रयास करें। 4 पंक्तियों में प्रवाह के साथ अपनी बातों को रखना भी कला है। जो हम चतुष्पदी लिखेंगे 4 लाइन, आप अक्सर अगर मंच सुनते होंगे, कभी सम्मेलन को अगर आप अटेंड करते होंगे तो वहां देखते होंगे कि रचनाकार बात करते करते कहता है कि मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। कहीं ना कहीं वो हर बात को अपनी या पूरी कविता को 4 की कड़ी में सुनाते हुए आगे बढ़ता है। शुरुआत की पहली 4 लाइन उसकी मुखड़ा होती है, बाद की उसकी अपनी मुख्य बातें होती हैं। तो 4 पंक्तियों में प्रवाह के साथ अपनी बातों को रखना भी कला है। छंदबद्ध न लिख सकते तो कम से कम पंक्ति देखने में बराबर होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जब हम छंदबद्ध लिखेंगे तो वहां मात्रा की गिनती होती है, न कि ये देखा जाता है कि वो पंक्तियां कहां से कहां जा रही हैं। ठीक है। तुकांत का विशेष प्रयोग हो पर शब्द भार बराबर रखना होगा। कोशिश करें कि जैसे अगर आप वीर लिख रहे हैं तो वीर धीर ऐसे लिखें, शब्द बढ़ाना कर दें। अब सजना है, तरना, गरना, लड़ना है ना, मरना, तो इस तरह के शब्द जो होते हैं ये थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगता है। और उसी में अब सहराना कर दें तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया। तो ऐसे लंबा न करते हुए जैसे लगे कि स्वाभाविक रूप से लिखा गया है।
तो इस तरह की तुकांत वाले शब्दों को खोजें। 4 पंक्तियों का आपस में एक विशेष तारतम्य होने से सुंदरता निखर जाती है। अब ऐसा नहीं है कि 4 लाइन में एक लाइन कहीं और वो बात कर रही है, दूसरा कहीं और, तीसरा कहीं और, चौथा कहीं और। तो इस तरह से बनी हुई जो चतुष्पदी होगी वो किसी काम की नहीं होगी और कहीं ना कहीं श्रोता भी लगेगा कि ये व्यक्ति हमें भटका रहा है। और अलग अलग पंक्तियों में अलग अलग तारतम्यता होने लगती है, यानी उनका एक में समावेश नहीं होता है, तो वो वास्तव में चतुष्पदी या कविता नहीं होती है। तो कृपया 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 आप जब भी लिखें तो कोशिश करें कि इनका आपस में सामंजस्य बनता या मिलता दिखे। तो हम अपना उदाहरण ले लेते हैं और इसमें जो है, जैसे जो कंप्यूटर के जानकार लोग होंगे वो ये सोचेंगे कि चारों लाइन को बराबर दिखाने के लिए कंप्यूटर से सेटिंग कर दी है, लेकिन नहीं, आप भी ये चीज अपने मोबाइल पे टाइप करके देख सकते हैं। जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा ही आपके मोबाइल में भी दिखेगा। मैंने लिखा कि बदल रहे थे कभी सरकार हम यहाँ, बदल रहे थे कभी सरकार हम यहाँ, खो रहे थे अपनी पहचान हम यहाँ। बदल रहे थे कभी सरकार हम यहाँ, खो रहे थे अपनी पहचान हम यहाँ। नई सरकार बनी, नई सरकार बनी, जग अपना बना, जो वर्षों से नोट बदल रहे हम यहाँ, जो वर्षों से नोट बदल रहे हैं हम यहाँ। देखिए हम किसी पे कटाक्ष वटाक्ष नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये 4 लाइन मुझे लिखना था, शायद मुझे ये तुरंत का विषय मिला, मैंने ये लिखा है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं और अपनी भावनाओं को आप उतार सकते हैं। बस जो देखना है, जो समझना है, वो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो ऐसे देखने में 4 लाइन बराबर दिखे और पढ़ने में उनका एक अपना तारतम्य हो तो मजा आ जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए 6 पदी लिखना है पर कोई सहयोग नहीं। देखिए ऐसा कि सममात्रिक छंद में जब हम रोला सोठा के बाद जब बड़े छंद लिखने लगते हैं तो वहां पे 6 लाइन की आवश्यकता पड़ती है, जहां दोहा और रोला को मिला के बनाया जाता है। ऐसे 2 छंद हैं जहां 6 लाइन की बातें आती हैं। तो उन छंदों को लिखने के अलावा भी सामान्य रूप से इन दिनों कविताओं में देखा जा रहा है कि 6 लाइन का भी लोग 8 लाइन का भी बना रहे हैं। तो उसमें आप कर क्या सकते हैं, कोशिश करें कि तुकांतों का एक समावेश करें और उस तरह से चयन शब्दों का करें कि वो पढ़ने में आनंद आए। फिलहाल में इस पर बात करते चलते हैं। इसे लिखना आसान है पर छंदबद्ध लिखते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि छंद के साथ अगर आप लिखते हैं तो उसका परिणाम भी मिलेगा। अच्छे विषय और उसके विस्तार एकत्रित करने के लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पूरी तरह से उस पर जानकारी नहीं होगी, आप आधे अधूरे से बात उठा करके लिखने शुरू करेंगे तो आपका लिखना विफल हो जाएगा। इसलिए जब भी अगर आप लिख रहे हो, कोई भी कविता की रचना कर रहे हो, तो कम से कम उसके विषय वस्तु की जो पृष्ठभूमि आपने सोच रखा था, उसके लिए जो आवश्यक सामग्री है उसको एकत्रित करने के बाद लेखन शुरू करें, ताकि आपका लिखने का जो समय है वो बेकार न जाए। तुकांत के तौर पे 2-2 पंक्तियों में जुड़ा रखें और सभी पंक्तियों को संबंध बना रहे। इस तरह से अगर आप सोच के लिखते हैं तो आपको बड़ी सफलता मिलती है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं और ये कहीं अगर आप गूगल भी करना हो तो मैं जो भी उदाहरण देता हूं करके देख सकते हैं कि ऐसा तो नहीं ना केशव विवेकी कहीं और से उठा करके दे रखे हैं, क्योंकि मैं दूसरे का दूंगा तो वहां नाम जरूर लिख दूंगा, लेकिन अगर मैं खुद का लिखा हूं तो नाम वहां दूंगा नहीं। ये खुद की मेरी रचना है, मैं पढ़ता हूं। मोहन के जैसा नहीं कोई, मोहन के जैसा नहीं कोई, रैन होए पर रैन न होई। अब आप जानकार हैं, कमेंट करके बताइएगा यहाँ मैंने किस तरह का अलंकार का प्रयोग किया है। मोहन के जैसा नहीं कोई, रैन होए पर रैन न होई, सारा जगत उनके छांव रहे, सारा जगत उनके छांव रहे, सो धन्य हुए जहां पांव रहे, नैन सारे टिक गए उन पे, नैन सारे टिक गए उन पे, हे मनोहर कृपा करो सब पे, हे मनोहर कृपा करो सब पे। तो ऐसी भी पंक्तियां आप 6 पदों में लिखें और ऐसी पंक्तियां जब आप मंच पे पढ़ते हैं तो कह सकते हैं कि श्रोताओं के अंदर से जो उल्लास, जो उद्गार आता है वो आपको और ऊंचाइयों को छुलाता है। पुनः मैं एक बार इसको पढ़ के आगे बढ़ता हूं। मोहन के जैसा नहीं कोई, रैन हुए पर रैन न होई, सारा जगत उनकी छाव रहे, सो धन्य हुए जहां पाव रहे, नैन सारे टिक गए उन पे, हे मनोहर कृपा करो सब पे, हे मनोहर कृपा करो सब पे। तो आशा है
तो आज हमने प्रकरण लेखन विचार में भाग 16 में आज हमने जाना दोपदी लिखना पर दोहा नहीं, चतुपदी लिखना है पर कोई छंद नहीं, छपदी लिखना पर कोई सहयोग नहीं। और आशा ही है कि सारी बातों का एक निचोड़ ये भी है कि आप छोटी छोटी पंक्तियों से भी आसान रास्ते से कविता लिख सकते हैं और अभ्यास करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाते चलेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन लिखना सीख जाएंगे। लेखन संबंधी अपने प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और मित्रों को भेजें। नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।